नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी सीरीज का छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1962, 1965, 1967 या 1972? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और यह जो अवार्ड है यह इनकी उर्वशी रचना के लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया था वर्ष 1972 में। इनकी अन्य रचनाएं जो काफ़ी फेमस है, अन्य जो परीक्षाएं हुई उनमें पूछी गई, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, हुंकार, रेणुका, ये सभी रचनाएं जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है, आगे भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। समान में आपको संधि बतानी है। इसमें कौन संधि है? गुण, वृद्धि, आयादी या व्यंजन? तो इसका जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आपका समधन मान होगा और इसी कारण यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको भिन्नार्थक शब्द पहचानना है। चार शब्द दिए गए हैं, पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सभी जो है पावक, अनल और कृषाणु ये सभी अग्नि की पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पे जो शब्द अनिल लिखा हुआ है यह अग्नि का पर्यायवाची ना होकर यह हवा का पर्यायवाची है। तो यह सब जो है यह तीनों शब्दों से भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और हवा के अन्य पर्यायवाची अनिल को छोड़कर आपका समीर होता है, पवन होता है, वात होता है, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें आपको पहचानना है किस ऑप्शन में सभी जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें आपका राम है, रामचरितमानस है और गंगा जो शब्द है ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछते हैं, जैसे मिठास है। मिठास ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। नदी जो शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इन सब फैक्ट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देवासुर शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। देवासुर का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा देव और असुर होगा, देव और असुर। और इसी कारण यहाँ पर द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपका द्वंद्व समास होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पदावली किसकी रचना है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या सूरदास? तो यह जो रचना है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, यह विद्यापति की है। विद्यापति ने पदावली की रचना की है। ज़्यादातर लोग तत्काल जल्दी चक्कर में तुलसीदास को लगा देंगे, लेकिन यह जो रचना है यह विद्यापति की है। विद्यापति जो मैथिली के काफ़ी प्रतिष्ठित ज्ञाता रहे हैं विद्यापति, और इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका अन्य पुस्तकें भी लिखी है। और तुलसीदास के कुछ रचनाएं जो इससे मिलती जुलती हैं उनको भी आप लोग जान लीजिए। तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी वह गीतावली है, कवितावली है और एक और रचना है दोहावली। यहाँ पर अवली बार बार आने से लोग सोचते हैं कि यह भी रचना तुलसीदास ने लिखी है, परंतु पदावली जो रचना है वह विद्यापति ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ है, तालब है, मूर्धन्य या दंत है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तालब है।
ज का जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य है, और तालव्य में कुछ और शब्द और जो वर्ण है वो बोले जाते हैं, जैसे आपका ह्रस्वई, दीर्घी, य, श, आपका च हुआ, छ हुआ, जा तो है ही, आपका या और या, झा, ये जो वर्ण है ये सभी तालव्य वर्ण है। इन्हें तालव्य स्थान से जो है उच्चारित किए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 8। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका संबोधन। तो टोटल 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारण, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, आपको पहचानना है कौन सा शब्द जो है वो तत्सम रूप में लिखा गया है। बारात, वर्षा, हाथी या आंसू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वर्षा जो शब्द है यह तत्सम रूप है। बाकी आपका बारात, हाथी और आंसू जो शब्द है ये सभी तद्भव रूप में लिखे गए हैं। हम लोग इनका तत्सम रूप भी जान लेते हैं। बारात का जो तत्सम रूप होगा वो आपका वर यात्रा होगा, वर यात्रा। इसी प्रकार का हाथी का जो तत्सम रूप होता है वह हस्ती होता है, और आंसू का जो तत्सम रूप होता है वह अश्रु होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर आपको बताना है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द का अनेकार्थिक है? अनेकार्थी है। श्रेष्ठ, पानी, श्रद्धा या स्थविर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पानी का अनेकार्थी जल, प्रतिष्ठा और चमक होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक शब्द स्थविर दिया गया है। इसका जो अर्थ होता है बूढ़ा और व्यक्ति को जो है स्थविर कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पौ 12 होने का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाभ ही लाभ होना होता है, अर्थ पौ 12 होना। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि जिन्होंने महाभारत देखा होगा वहाँ पर शकुन इस शब्द का काफ़ी प्रयोग करता था। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। गीदड़ का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गीदड़ी। गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो गीदड़ी होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यह जो चिन्ह है यह कौन सा विराम चिन्ह है? विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, योजक या रेखांकन? तो यह जो चिन्ह है यह आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या 8? तो हिंदी में अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार और तीसरा आपका उभयालंकार। तो हिंदी में अलंकार जो है वो आपके 3 होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है। सैरेंद्री, सुवर्ण, कंचन या ताम्रस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सैरेंद्री जो शब्द है ये स्वर्ण का पर्यायवाची ना होकर ये द्रौपदी का पर्यायवाची है, द्रौपदी का पर्यायवाची है। बाकी आपके सुवर्ण, कंचन और ताम्रस ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची आपका कृष्णा है, पांचाली है, याज्ञसैनी है। ये सभी शब्द जो है वह द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृगपति, कुंजर, केसरी या मृगराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कुंजर जो शब्द है यह सिंह का पर्यायवाची ना होकर यह हाथी का पर्यायवाची है। बाकी आपका मृगपति, केसरी और मृगराज ये सभी सिंह की पर्यायवाची हैं। आरती, आरती का सही अर्थ आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आरती का अर्थ होता है विराग, दुख, और आरती का जो अर्थ होता है वो धूप दिखाना होता है। जैसे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं अर्थात धूप दिखाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आरती का अर्थ होता है विराग और आरती का अर्थ होता है धूप दिखाना। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आदि और आदि का सही अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है पीड़ा।
तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आदि का अर्थ आरंभ होता है और आदि का अर्थ पीड़ा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकृति के चतुर चतेरे कवि कौन है? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चतेरे कवि कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं और इन्हें वर्ष 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था और वर्ष 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए और इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की बोली कौन सी है? यह जो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आगे आने वाली परीक्षाएं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बनता है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी बोली है और यह हिंदी की एक उपबोली है, छत्तीसगढ़ी बोली। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी भाषा जो है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। और देवनागरी लिपि हमेशा जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे जाते हैं उनके ऊपर एक रेखा खींची जाती है इस प्रकार से, और इसे सिरोरेखा के नाम से जाना जाता है, सिरोरेखा के नाम से जाना जाता है और यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, काल कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, काल कुल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अधुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, भूतकालीन, पुरातन या विगतकालीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पुरातन होता है। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अधुनातन का जो अर्थ होता है वह आपका तत्काल, नवीन, ये सभी जो है अधुनातन के अर्थ होते हैं। पुरातन का जो अर्थ होता है वह प्राचीन होता है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि विलोम में जो है हमेशा देखा जाता है कि तत्सम अगर शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वह तद्भव होगा। अगर शब्द जो है तद्भव है तो उसका जो विलोम होगा वह तद्भव शब्द ही होगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है किसकी वर्तनी जो है वो सही है। बारात, श्रृंगार, उज्ज्वल और आध्यात्मिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बारात जो शब्द है ये एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य जो शब्द दिए गए हैं उनमें त्रुटियां हैं, इनका हम लोग शुद्ध स्वरूप देख लेते हैं। श्रृंगार को जो शुद्ध स्वरूप में हम लोग लिखेंगे तो वह इस प्रकार का लिखेंगे। इसी प्रकार से उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वह इस प्रकार का होगा और आध्यात्मिक में एक प्रत्यय से जो है वह आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक, इस प्रकार का। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।